आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लिंग में तनाव आने की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बार बार एक नाम लेंगे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड। आई नो कि आप में से ज़्यादातर लोग इस नाम को नहीं जानते होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस बला का नाम है और ये इरेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। लेकिन पहले दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि आपके दिल की सेहत और आपकी सेक्सुअल हेल्थ का एक दूसरे से बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। जी हाँ, ये ताल्लुक दरअसल इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक नेचुरली अकरिंग गैस है हमारे शरीर के अंदर, वो न सिर्फ हमारे दिल की सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये सेक्सुअल हेल्थ, खास करके इरेक्शन फंक्शन के लिए यानी लिंग के अंदर कड़ापन लाने के लिए भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर इस नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बूस्ट करने का काम करती है, जिससे कि इरेक्शन फंक्शन जो होता है आपका, यानी कि जो आपकी नपुंसकता की प्रॉब्लम है उससे निपटने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आपको ज़्यादा कड़क इरेक्शंस आते हैं और सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी आपका इससे बढ़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं इन 5 फूड्स के बारे में कि ये कौन कौन से हैं और इनको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जनाब, इन 5 फूड्स के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है और इसका हमारे शरीर में क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शन इससे होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह की गैस है और इसका काम है वैसोडाइलेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स ही करती है और उन्हें एक्सपेंड करके खून का फ्लो बढ़ा देती है। अब जब हम इरेक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रोल है दोस्तों, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसर्च बताती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इरेक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि इरेक्टाइल क्वालिटी यानी जो इरेक्शन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस और हमारी डाइट जो हम खाते पीते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग से दूर रहना, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो आपके डेली रूटीन और आप जो खाते पीते हैं वो ना सिर्फ आपकी जनरल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तो चलिए अब हम डिटेल में जानेंगे उन 5 फूड्स के बारे में जो कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करते हैं और आपके इरेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों बीट रूट यानी चुकंदर, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। इसमें हाई नाइट्रेट कंटेंट होता है। जब हम बीट रूट खाते हैं तो ये नाइट्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर जाकर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे खून का फ्लो बढ़ने लगता है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ ने बीट रूट की इस यूनिक क्वालिटी को हाईलाइट किया है। इसके अलावा बीट रूट का रेगुलर कंजम्पशन इरेक्टाइल हेल्थ में भी सुधार ला सकता है, खास करके जब ब्लड फ्लो रिलेटेड इश्यूज़ किसी को होते हैं और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो ऐसे में बीट रूट खाने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो अगर आप अपनी डाइट में बीट रूट को शामिल करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी, इरेक्शन को भी एनहांस कर सकता है। बीट रूट को आप दोस्तों सलाद में कच्चा खा सकते हैं, इसी तरह से आराम से जैसे खाने के साथ हम लेते हैं वैसे खा सकते हैं, या फिर इसका जूस बनाकर भी आप सुबह सुबह पी सकते हैं। ये दिन की शुरुआत के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिससे दिन भर आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और आपको इरेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सुपर फूड की, दूसरे फूड की, जो कि है स्पिनक यानी कि पालक। दोस्तों, पालक भी नाइट्रेट से भरपूर होता है और जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो बीट रूट वाले सेक्शन में कि जो नाइट्रेट्स होते हैं ये बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है। लीफी ग्रीन्स जैसे कि पालक जो है ये हमारी वैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इनमें हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, साथ साथ हमारी जो आर्टरीज की इनर लाइनिंग होती है उसको भी ये हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज वगैरह का खतरा कम होता है। तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की और स्पेसिफिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो स्पिनक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले इसमें आपके लिए कर सकता है। आप पालक को दोस्तों अपनी स्मूदीज़ में डाल के खा सकते हैं, इसका आप शेक बना के खा सकते हैं, या फिर इसकी सब्जियां वगैरह या स्टीम करके भी इसको आप आराम से अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वैसे जो इसकी स्मूदीज़ लेना या पालक का जूस लेना ये ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पालक को ज़्यादा गर्म आंच पे पकाते हैं तो उससे ये नाइट्रेट्स जो हैं कई बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
इसलिए सब्ज़ी खाने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आपको इसकी स्मूदी या जूस बनाकर पीने से होगा, या फिर इसकी सलाद खाने से आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप इसको पकाकर खाना चाहते हैं तो इसको स्टीम आप कर सकते हैं। स्टीम किया हुआ पालक जो होता है उसके अंदर नाइट्रेट्स पूरे के पूरे ऐसे ही रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, और इससे भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाता है। पालक के बाद दोस्तों नंबर आता है गार्लिक यानी कि लहसुन का। लहसुन हमारे किचन में एक बहुत ही आम सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो उतने ही ज़्यादा ख़ास होते हैं, ख़ास तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस के लिए। गार्लिक नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। ये एंजाइम वो है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि अल्टीमेटली इरेक्शन इंप्रूव होने लगता है। तो गार्लिक का जो इस्तेमाल है दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए सिर्फ इरेक्शन ही नहीं बल्कि और भी कई सारे फ़ायदे देता है। आप इसको दिल की सेहत के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को आप तड़का लगाते समय यूज़ करें, या इसकी 2 कलियां कच्ची आप ले लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इन्हें बारीक काट के आप पानी के साथ खा लीजिए। इससे क्या होगा, इसके नेचुरल एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होंगे और आपको जो फ़ायदा है वो ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों एक मज़ेदार और रिफ्रेशिंग फूड का, जो कि है वाटरमेलन या फिर तरबूज। गर्मियों में तरबूज हम सभी का फेवरेट होता है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि तरबूज आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को नेचुरली बूस्ट भी कर सकता है। वाटरमेलन में एल-सिट्रुलिन होता है, और ये एल-सिट्रुलिन एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को एनहांस करता है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया ही था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, फैलाता है और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, और इसी की वजह से इरेक्शंस हार्ड होने लगते हैं। तो तरबूज ना ही सिर्फ दोस्तों स्वाद में लाजवाब है, बल्कि ये आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी कई सारे फ़ायदे पहुंचाता है। तरबूज का जूस आप पी सकते हैं, या फिर इसको आप फ्रूट सैलड बनाकर भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके बड़े आसान होते हैं, और अगर इसमें आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल लें स्वाद के लिए तो और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट आपको मिलेगा। इसको आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर से गर्मियों के नंबर में, और बड़ी ही आसानी से इससे अपने नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। इरेक्शन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आखिर में आते हैं दोस्तों हम अपने लास्ट लेकिन उतने ही इम्पॉर्टेंट सुपर फूड पर, जो कि है नट्स और सीड्स, जैसे कि बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा वगैरह। ये छोटे छोटे पावर हाउसेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स के दोस्तों, जिनके अंदर मिलते हैं आपको आर्जिनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एल आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि नेचुरली नट्स और सीड्स के अंदर पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और आपके इरेक्शन को एनहांस करता है। कुछ स्पेसिफिक नट्स और सीड्स जैसे कि वॉलनट्स, आमंड्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टेबलाइज करते हैं और उसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों नट्स और सीड्स को अपने डेली डाइट में शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे ब्रेकफास्ट में स्प्रिंकल करें या स्नैक्स के रूप में आप इन्हें खाएं, ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए कई सारे फायदे पहुंचाते हैं और आपको इरेक्शन में इम्प्रूवमेंट भी देते हैं, तो इनको ज़रूर खाया कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इन फूड्स को अपने डाइट में आप शामिल करके ज़रूर देखेंगे, और आप पाएंगे कि इससे आपकी ना सिर्फ ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, बल्कि आपके इरेक्शन में भी कई गुना सुधार आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे फूड्स बताए हैं जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब करते हैं, तो इनसे बचना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के बाद यहाँ क्लिक कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।